रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर गया। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट हो गया और यहां पे फ्यूल इसका खत्म हो गया। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। एंड द रॉकेट कंटिन्यूज टू मूव अप। व्हाई डज इट कंटिन्यू टू मूव अप? क्योंकि यहां पे भले पेट्रोल खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म हो गया है, वो फिर भी ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि यहां पे कुछ एक वो वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा और ड्यू टू इनर्शिया वो फिर भी ऊपर जाएगा और ये वेलोसिटी धीरे 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 कम होते होते जीरो हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा गया है कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये h1 निकाल लीजिए, फिर ये h2 निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग h1 निकालने की कोशिश करते हैं। h1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। u हमको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब रॉकेट गया होगा ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। इस जर्नी के टाइम पे जी ना लगाकर हमें ये 10 लगाना पड़ेगा, हालांकि जी भी 10 ही होता है। और टाइम हमें 60 सेकेंड लगे हैं, तो 60 इंटू 60 ये हो गया 5। तो 3600 इंटू 5 ये आ गया 18,000 मीटर, यानी कि h1 हमारा 18,000 मीटर आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, h2 निकालना है, लेकिन h2 निकालने के लिए हमें v पता होना चाहिए। v हमें यहां से पता चलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 एक्सेलरेशन ऊपर जाते समय 10 था। तो और अब इस बार डिस्टेंस s यानी h1 हमें पता है, तो ये 18,000 ही हो गया। v स्क्वायर कितना हो गया? 18 इंटू 2 36 इंटू 10 टू द पावर 3 और एक 4, तो v आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी v हो गया 600 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी थी जब उसका फ्यूल खत्म हुआ। अब फ्यूल खत्म होने की बाद की जो जर्नी है वो h2 की होगी। h2 के टाइम पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? अब जब ये जर्नी होगी तब यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। h2 इज इक्वल टू vt प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पे रिटार्डेशन हो रहा होगा। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्यूल हो रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्यूल इतना अच्छा काम कर रहा था कि ग्रेविटी होने के बाद भी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया तो ग्रेविटी डोमिनेंट हो जाएगी और यहां पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो अब h2 600। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ पे ये वाला टाइम जानते हैं? ये वाला टाइम नहीं जानते हैं, तो हम लोग ये यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं यूज कर पाएंगे तो कुछ ऐसा यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh2। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन हो रहा था। यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v है। v हम 600 निकाल चुके हैं, 2g10h2। ठीक है, h2 इज इक्वल टू 600 इंटू 600, 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया 30, तो h2 हो गया 18,000 मीटर। फिर से हमें निकालनी है टोटल हाइट यानी मैक्सिमम हाइट। आ जाएगी अब h1 प्लस h2 18,000 प्लस 18,000
36,000 मीटर यानी कि 36 किलोमीटर। वैसे ये सब आप कर सकते थे। ऑप्शन 3 है ना, ये भी आया 18 किलोमीटर, ये भी आया 18 किलोमीटर, जुड़कर हो गया 36 किलोमीटर।